है तुझे? क्या बताऊं यार, बीपी चेक किया अभी अभी, बढ़ा हुआ है। तो बीपी तो बढ़ा हुआ है, चल डॉक्टर के पास, एक गोली लगाएगा, खाती रहना, बीपी कंट्रोल में रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या फिर हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसका पता लगते ही हमें लगता है कि अब हमें इसकी दवाई खानी पड़ेगी, और अगर एक बार दवाई लग गई तो फिर वो सारी उम्र खानी पड़ेगी, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं हाई बीपी का नाम सुनते ही। बट medicine is not the permanent solution. If you are looking for a permanent solution अपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी रहता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा, और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना, सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सके। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, बिकॉज हो सकता है कि आपका बीपी बहुत टाइम से हाई रह रहा हो बट आपको उसका कोई सिम्टम नजर ना आए, या फिर अगर कोई सिम्टम नजर भी आए तो हम बहुत बार ऐसे केसेस में इन चीजों को इग्नोर कर दिया करते हैं। लगातार हाई बीपी रहने की वजह से इसका इफेक्ट आपके हार्ट पर, ब्रेन पर और किडनीज पर पड़ सकता है। तो अब इस बीमारी को कंट्रोल करने की, मॉनिटर करने की जरूरत तो है ही है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आप इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको कैसे पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रह रहा हो। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इफ यू आर 18 ईयर्स और अबव, अगर आप 18 साल या उससे ऊपर हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर जो टेस्ट स्क्रीनिंग है वो मैंडेटरी है। अगर उसमें आपका ब्लड प्रेशर 120/80 आता है या फिर उससे कम आता है, देन इट मींस कि अभी आपको इसको रिपीट करवाने की दोबारा 2-3 साल तक कोई जरूरत नहीं है। अगर उसमें आपका ब्लड प्रेशर 120 से 40 के बीच में, जिसे हम ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 या 40 के बीच में आता है, और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच में आ रहा है, देन इस केस में आपको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में रखा जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप कभी भी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में जा सकते हो। मतलब आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट पर वर्क करने की जरूरत है। अगली कैटेगरी, अगर आपका बीपी 140 या 90 से ऊपर आता है, देन इस केस में आप हाइपरटेंसिव जो है कंसीडर किए जाते हो। अब आपको पता चल जाता है कि आप हाइपरटेंसिव हो, तो इस केस में अर्जेंट नीड है कि आपको घर पर भी अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उसके लिए आप एक बीपी की इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लीजिए, आप किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से ये परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर जो है घर पर मॉनिटर करना है। एज आई अर्लियर से, अगर इसे इग्नोर करोगे तो इसका सीधा सीधा असर आपके हार्ट, ब्रेन और किडनीज पर पड़ता है। तो अब आपको घर पर कैसे चेक करना है अपना ब्लड प्रेशर। एक पोजीशन ये जो अभी आपके सामने आ रही है, आपको इस पोजीशन में बैठकर अपने बीपी को चेक करना है। आपको हर 3 दिन तक रेगुलर एक ही टाइम पर अपने बीपी को चेक करना है। अगर उसमें आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आप हाइपरटेंसिव हो, तो आप लाइफस्टाइल, डाइट सबसे पहले चेंज करोगे। उसके बाद आप अगर चेक कर रहे हो और बीपी नॉर्मल आ रहा है, देन कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन फॉलो करने की। अब आप बीपी चेक कर रहे हो, आपका बीपी अगर 3 दिन रेगुलर टाइमिंग्स पर चेक करना है, सपोज आज शाम में आपने 5 बजे चेक करा, कल भी आपको शाम में करना है, परसों भी उसी टाइम पर शाम में चेक करना है, और जो रीडिंग आप लोगे तो आपको एक ही टाइम पर 3 रीडिंग्स लेनी है, जिससे हमें पता चले कि हमारा ब्लड प्रेशर एक्यूरेट मेजर हो रहा है। पहली रीडिंग आप लोगे, उसके 2 मिनट के बाद दूसरी रीडिंग लोगे, और उसके 2 मिनट के बाद फिर से 3 रीडिंग लोगे, और उनका एवरेज जो होगा वो आप अपना बीपी कंसीडर करोगे। तरीके से आप घर पर ही अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हो। नाउ एज आई अर्लियर सेड कि अब इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे, बट उससे पहले ये समझो कि उसका रूट कोज क्या है। उसके साथ साथ हम उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा और मेजर जो रूट कोज है आज के टाइम में ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल करते हो, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, पैकेज प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी मत करो, फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड करो अपने आप को। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, आप एरोबिक्स करो, योगा करो, आप नॉर्मल वॉक भी करो, बट 150 मिनट्स फॉर 5 डेज इन अ वीक, लाइक हर दिन 30 मिनट 5 दिन तक एक हफ्ते में आपको ये करना ही करना है फिजिकल एक्टिविटी। आप चाहे सिंपल वॉक भी करो।
उसके बाद आपको अपने जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसको बंद करके एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। आप गैश डाइट फॉलो कर सकते हो। अगर डाइट में आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और स्मोकिंग और अल्कोहल जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अल्कोहल फिर भी आप क्वांटिटी कम करके कंज्यूम कर सकते हो, बट स्मोकिंग तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो सबसे पहले उसको ये एडवाइस दी जाती है कि अपनी डाइट में नमक बंद कर दे, बट सोल्यूशन ये नहीं है। नमक बंद, जो नमक कुकिंग में यूज हो रहा है वो बंद करने की जरूरत नहीं है। जो नमक आप प्रोसेस्ड और पैकेज फूड से ले रहे हो, जैसे कि जो नमकीन, भुजिया, चिप्स वगैरह, इनसे आप जो सोडियम का इंटेक कर रहे हो उसे बंद करने की जरूरत है। कुकिंग में आप 5 से 6 ग्राम पूरे दिन में नमक यूज कर सकते हो और 3 टाइम के लिए वो बहुत सफिशिएंट है। रीजन इज ओबेसिटी। अगर आप ओवरवेट या ओबीस हो, उस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस केस में आपको प्रॉपर जो है डाइट फॉलो करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है और अपना वेट लॉस करने की जरूरत है। थर्ड इज स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में रहते हो तो उस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रह सकते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने आप को किसी भी मेडिटेशन या योगा में इंक्लूड करें। फिफ्थ इज इम्प्रॉपर स्लीप। अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, इस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस केस में 7 to 8 आवर्स का स्लीप मस्ट है। नींद के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप देसी घी को अपने सोल्स ऑफ द फीट, लाइक पैरों के तलवों पर अप्लाई करें। उससे आपकी जो स्लीप साइकिल है वो इंप्रूव होगी। नेक्स्ट रीजन एज हो सकता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी आर्टरी स्टिफ होती रहेंगी। तो इस केस में भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज डायबिटीज एंड किडनी डिजीज। अगर आपको डायबिटीज या फिर किडनी का कोई भी डिसऑर्डर है, उस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। डायबिटीज में बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, लाइक इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और वो ग्लूकोज को जो है अपने टारगेटेड सेल्स के पास नहीं लेकर जा रहा। तो इस केस में जो आपका ग्लूकोज है जो ब्लड में ट्रेवल कर रहा है वो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये फैट आपकी ब्लड वेसल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से आपकी आर्टरीज जो है स्टिफ हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को भी मैनेज करना है और सबका ओवरऑल एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने लाइफस्टाइल पर वर्क करना है। स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करना है और अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इंक्लूड करो। हाफ एन आवर इन अ डे इज सफिशिएंट। कुछ ऐसी हर्ब्स भी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। उसी में से एक है सैलरी सीड्स। आप सैलरी सीड्स को डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हो। इसे बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सैलरी सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दो। मॉर्निंग में उसे बॉईल करो एंड स्ट्रेन करके आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा आपको 15 दिनों तक करना है। उसके बाद आप 15 दिनों तक इसे बंद कर दे, फिर से आप 15 दिन के बाद इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने डिनर से आधा घंटा पहले एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम कर सकते हैं। 5 या 10 ml एप्पल साइडर विनेगर को 100 ml ल्यूकवार्म वाटर में आपको डिसॉल्व करके अपने एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करना है। तो ये थी कुछ हेल्दी टिप्स जिसे अगर आप फॉर श्योर फॉलो करते हो तो आपको बीपी की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसके रिजल्ट्स खुद दिखेंगे। सो आई होप यू लाइक टू दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इफ यू वांट कि मैं किसी और पर्टिकुलर हेल्दी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, या इफ यू वांट ब्लड प्रेशर का एक डाइट प्लान जो जनरलाइज हो तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।